चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज सहाफ़ियों से अहम गुफ्तगू की है, जिसमें अदलिया से मुताल्लिक हाल ही में उठने वाले बहुत से सवालात के जवाब दिए हैं और साथ ही साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़त के हवाले से भी बात की है। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रियासती सतूनों से मुताल्लिक रिमार्क्स दिए हैं कि जिन्हें स्पीकर कौमी असम्बली ने अपनी रूलिंग में पार्लियामेंट पर हमला करार दे दिया है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताएं कि इमरान खान ने गुज़िश्ता दिनों दावा किया था कि उन्होंने मुल्क के हालात पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चीफ जस्टिस याया अफरीदी को ख़ुतूत लिखे हैं। इसके जवाब में सिक्योरिटी ज़राए से यह खबर आई थी कि ना तो आर्मी चीफ को इमरान खान का कोई ख़त मिला है और ना ही वो उनका ख़त पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते हैं। सियासी बातें सियासतदानों से की जाएं। इसके बाद तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा गया कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के नाम खुला ख़त तहरीर किया था, जो सोशल मीडिया पर जारी किया जा चुका था। लेकिन चीफ जस्टिस याया अफरीदी को इमरान खान ने 24 जनवरी को ख़त लिखा था, जिसके मिलने की आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने खुद तस्दीक कर दी है और सहाफ़ियों को गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि इमरान खान का ख़त मिल गया है, जिसमें संजीदा नोयत के नकात शामिल हैं। इमरान खान ने ख़त के साथ दीगर मवाद भी मुंसलिक किया है। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। मैंने इमरान खान का ख़त जजेस आइनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ख़त कमेटी को भेजने का फैसला कल कर लिया था। कमेटी से कहा है कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फैसला करें। ये मामला आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, लिहाजा इसे आइनी बेंच ने ही देखना है। यानी चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने भी वाज़ेह कर दिया है कि वो मौजूदा आइनी निज़ाम से बाहर निकल कर कोई कदम नहीं उठाएंगे और इमरान खान के ख़त पर फैसला भी 26वीं आइनी तरमीम के तहत बनने वाला आइनी बेंच ही करेगा। इमरान खान ने 24 जनवरी को चीफ जस्टिस याया अफरीदी और आइनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान के नाम पाकिस्तान में आइनी निज़ाम की तबाही के उन्वान से एक तवील ख़त में सुप्रीम कोर्ट से अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मुल्क में जारी जुल्म और सितम का सद्देबाब करने और अवाम की शिकायत का जायज़ा लेने के लिए एक या उससे ज़ायद कमीशन कायम करने की इस्तदा की थी और ख़त के साथ मुख्तलिफ दस्तावेज़ात भी मुंसलिक की गई थी। अब इस ख़त का चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आइनी बेंच के हवाले कर दिया है, जो इस पर फैसला करेगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने आज सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अदालती इस्लाहात के लिए अदालती पॉलिसी मेकिंग कमेटी की मीटिंग बुला रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की हर मीटिंग में मुदाखलत की बात एजेंडा आइटम नंबर 1 पर होती है। चीफ जस्टिस ने मजीद बताया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मकाम जज के तौर पर लाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट हैं। मैं उनको सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था। जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेरे गौर आएगा। मेरे साथी जजेस जो कॉर्पोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फादर फिगर होता है, ब्रदर जज ये समझ रहे हैं कि इशूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा, मगर कल दोनों इशूज़ तय हो गए थे। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का था और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट का था। चीफ जस्टिस ने कहा कि जुडिशल कमीशन का इजलास हम पर आइनी जिम्मेदारी आयद करता है। मामलात अदालतों में खुलकर तय होंगे, छुपन छुपाई नहीं होगी। जिन्होंने बॉयकॉट किया उनको एक दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए था। जुडिशल कमीशन के इजलास में सीनियरिटी का मामला उठाया गया। मेरी ज़ाती राय में वो नाम लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए था। मेरी राय थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस में वो नाम नहीं होना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल मसूद उस्मान अवान के तहफ़्फ़ुज़ात भी मीटिंग मिनट्स में वो शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल और मेरी राय में यकसानियत है। जजेस का ट्रांसफ़र आइन में दर्ज है। ट्रांसफ़र और सीनियरिटी को मिक्स ना करें। मेरी राय में सीनियरिटी का मामला अदालती इख्तियार समाज से जुड़ा हुआ है। अगर कल बॉयकॉट ना करते तो एक और अच्छा जज सुप्रीम कोर्ट में आ जाता। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंचेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस सुना करेंगे। सजाए मौत के केसेस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। नए जजेस लाएंगे तब ही केसेस समाअत के लिए फिक्स होंगे। चीफ जस्टिस ने बताया कि 26 अक्टूबर को हल्फ लेने के बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया। जो मेरे अख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। जजेस का हाई कोर्ट से तबादला और सीनियरिटी 2 अलग अलग मामला हैं, उन्हें मिक्स ना कीजिए। मैं जुडिशल कमीशन के इजलास में अपनी राय दे चुका हूँ। मेरी राय पर अदालती नजरसानी हो सकती है। चीफ जस्टिस ने बताया कि IMF के वफ्द के तहफ़्फ़ुज़ात बैरूनी सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुझे ख़त आया था कि IMF का कंसर्न आया हुआ है। मैंने वज़ीर आज़म को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए पैगाम भिजवाया कि ख़त का जवाब ख़त की सूरत में नहीं दूंगा, आप वफ्द के साथ तशरीफ़ ले आएँ। चीफ जस्टिस ने तवक्को ज़ाहिर की कि कौमी अदालती कमेटी का एजेंडा कल तक फाइनल हो जाएगा। अपोजिशन लीडर को भी तजावीज़ के लिए कहा गया है। इंसाफ की फरहमी से मुताल्लिक अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म से तजावीज़ मांगी है। चीफ जस्टिस से सवाल हुआ कि अदलिया में इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करने के लिए आप क्या इक़दाम करेंगे, तो चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि ख़त लिखने वाले जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। पुरानी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है। खूबसूरती यह है कि जुडिशल कमीशन का कोई भी रुकन अब नाम दे सकता है। बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। मैंने जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा कि मुझे जजेस लाने दें। 4 जजेस का ख़त अभी खोला भी नहीं था, देखा कि टीवी पर चल रहा है। न जाने इंतज़ार क्यों नहीं करते।
पैनिक कर जाते हैं। मैं अपनी बात मुतल्लिका फोरम और वक्त पर करता हूँ। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से आज ये खबर आई है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के अहम रिमार्क सामने आए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के नताइज रोकने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान रिमार्क दिए कि अदलिया, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव सब कोलैप्स कर गए हैं। अदलिया रियासत का सुतून है और ये रियासती सुतून हवा में ही है, हम फिर भी मायूस नहीं हैं। इस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने असम्बली इजलास के दौरान रूलिंग देते हुए कहा कि जज का बयान पार्लियामेंट पर हमला है, किसी को पार्लियामेंट के बारे में बयानबाजी का हक नहीं है। स्पीकर अयाज सादिक ने वफाकी वजीर कानून को हिदायत की कि वो मुतल्लिका जज को यह पैगाम पहुंचाएं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। आज मीडिया में मैंने एक रिपोर्ट देखी है लॉ मिनिस्टर साहब, जिसमें एक ऑनरेबल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कमेंट किया है, उन्होंने पार्लियामेंट का नाम यूज किया है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का कि ये कोलैप्स कर गई। नोबडी हैज अ राइट टू गिव अ स्टेटमेंट अगेंस्ट द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस इज आवर प्रोरोगेटिव। इफ दिस इज ट्रू, आई होप दिस इज नॉट ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, प्लीज कन्वे टू दैट ऑनरेबल जज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पार्लियामेंट। अगली बात भी करा दूं, 2014 में भी ये ड्रामा हुआ था, मेरे साथ हुआ था। मैं इसी कुर्सी पे बैठा था, जो कहते थे जाली पार्लियामेंट है। जब 2018 की पार्लियामेंट आई तो जाली नहीं थी, 2013 की भी जाली थी, 2024 की भी जाली है। ये इस तरह नहीं चलता सिस्टम, तो इसलिए आई विल नॉट टेक दैट एट ऑल। प्लीज, दिस इज एन अटैक ऑन दिस पार्लियामेंट, जिसमें आप भी तशरीफ रखते हैं, ये भी तशरीफ रखते हैं। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। लॉ मिनिस्टर। इसके अलावा आज IMF वफ्द ने भी चीफ जस्टिस याया अफरीदी से मुलाकात की है, जिसके बारे में चीफ जस्टिस ने सहाफ़ियों को बताया कि IMF वफ्द को जवाब दिया कि हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हल्फ उठा रखा है, ये हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफ्द को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया और बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफ्द ने कहा कि हम मुआहदों की पासदारी, प्रॉपर्टी हुकूक के बारे में जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया कि हम इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। मैंने IMF के वफ्द को बताया कि आप बेहतरीन वक्त पर आए हैं। वफ्द को अदालती रिफॉर्म्स और नेशनल जुडिशल पॉलिसी से आगाह किया। IMF के वफ्द ने प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट से मुतालिक तजावीज़ दी। मैंने वफ्द को बताया कि हम भी तजावीज़ देंगे। IMF के वफ्द को बताया कि हाई कोर्ट्स में जल्द समाअत के लिए बेंचेस बनाएंगे। मैंने वफ्द से कहा कि जो आप कह रहे हैं वो दो तरफा होना चाहिए। वफ्द ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा कि हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। सबको हक़ाइक़ मालूम होने चाहिए कि IMF का वफ्द क्यों सुप्रीम कोर्ट आया था। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने IMF के लिए डोज़ियर तैयार कर लिया है। इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब डोज़ियर IMF के वफ्द को देंगे। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे JC में जो मेंबर्स हैं, वो IMF के वफद के साथ जो हैं वो मुलाकात भी करेंगे और एक पोजीशन है, हमारा स्टैंस है। हमने एक डोज़ियर भी तैयार किया है, जिसको आज याया अफरीदी साहब ने मेंशन किया और अली इजाज़ साहब ने राइटली ये कहा, हमारा मुतालबा है कि हमारी वो पटिशन फ़ौरन लगाई जाए, उस पर प्रोसीडिंग की जाए, आइनी बेंच करे, आइनी कमेटी जो भी इनका सिलसिला है वो करें और हम IMF के वफद को मिल के जो हक़ाइक़ हैं वो सामने